राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। नागनियां सुगर खगनियां हैं, छल्लों की छटा न्यारी है, भूत प्रेत बराती बने हैं। भोले बाबा ने बूढ़े बैल की सवारी की, कैसे लग रहे हैं भोले बाबा। कि सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। भोले बाबा भूत प्रेत की बारात लेकर के चले हैं। आहा, सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। त्रिशूल विराजे बागंबर तन पर, चंद्रमा माथे पे सोए गंगा जी ऊपर। हाथों में त्रिशूल विराजे बागंबर तन पर, चंद्रमा माथे पे सोए गंगा जी ऊपर। मानो बर 2 वर्ष पुराना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। जैसे ही भगवान भोले बाबा चले हैं, भूत और प्रेत की बारात लेकर के देवर्षि नारद कहने लगे, बाजी वाह बाबा, तुम्हारी बारात में आतिशबाजी की कोई जरूरत है ही ना, क्योंकि जो भूत प्रेत इतने चिल्लाए रहे हैं कि आतिशबाजी की आवाज ही ना आया। सच है। जैसे ही आगे बढ़ी, नारद ने एक बात कही है, भोले बाबा हमें तो ऐसा लगता है किसी न किसी गांव में विवाद होगा, झगड़ा बचेगा नहीं। बोले क्यों? जवाब दिया, ये भूत प्रेत चिल्ला रहे हैं, कहोगे नींद खराब करोगे तो लड़ेंगे ना, और क्या करेंगे। अब भोले बाबा ने घूम के पीछे देखा, भूत प्रेत शांत हो गए। फिर आगे देखा, फिर चिल्लाने लगे। फिर पीछे देखा, फिर शांत हो गए। आगे देखा, चिल्लाने लगे। भोले बाबा सोचने लगे, क्यों ना हम पीछे ही मुंह करके बैठ जाएं। और सोच करके ये देखो, बूढ़ा सा बैल हो, बाराती भूत प्रेत हो, और फिर एक पूरे शरीर में दूल्हा भस्म रमाए ले,
बिच्छू नांग सर्प कैटूरा शरीर पर लटकत हो तो बताओ दूल्हा कैसो लगे कि ऐसी बारात नहीं देखी आजू तक जिया होई धक धक जिया होई धक धक। जो तक जिया होई धक धक जिया होई धक धक। क्यों काहू के एक पैर काहू के 10 पैर काहू के एक पैर काहू के 10 पैर। परीक्षित महाराज कोई बिना पैरन के लुढ़के फटाफट जिया होई धक धक जिया होई धक धक। धक धक जिया होई धक धक। और काहू के एक आंख काहू के 10 आंख। काहू के एक आंख काहू के 10 आंख। लेकिन कोई बिना आँखिन के देखे चकाचक जिया होई धक धक जिया होई धक धक। कोई बिना आँखिन के देखे चकाचक जिया होई धक धक जिया होई धक धक। आज तक जिया होई धक धक जिया होई धक धक। काऊ के एक आंख है काऊ को मैदान। काऊ के एक पैर है तो काऊ के 10 पैर है। और काऊ के 10 पैर है तो काऊ एक ना है वो धड़ई धड़ जाए रो खटाखट। आगे बढ़े जैसे ही हिमाचल के धुरे पे पहुंचे देखा नई नौजवानों ने सुना बच्चों ने सुना बड़े बुजुर्गों ने सुना। एक बात याद रखना बारात चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो दूल्हा बड़े ध्यान से देखा जाता है। और जैसे ही दूल्हा देखने के लिए भागे जैसे ही भागे जितनी स्पीड पे बारात के करीब पहुंचे बस ठीक दूनी स्पीड पे लौट के घर की तरफ चल दी। क्यों कि शिव माता की करामती कर गई गजब गवाना को। बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। बच्चे ये कंधा छिपाने थे वाहन बन में बिड़राने थे। सुबह
दिल को थामे कछु बने रहे जो बूढ़े और सयाने थे। याद रखना साथियों, जैसे ही बारात पहुंची, जैसे ही बारात देखी, लोग भाग खड़े हुए, ये बारात नहीं है मुसीबत है। सब लोग भागे, कुछ दिल को थाम करके बने रहे, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, नौजवान लोग कुछ बने रहे, दूर से बारात का नजारा देखते रहे। लेकिन एक आदमी पानी लेकर के गया, एक खेत दूर खड़ा हो गया, आवाज लगाई, जिस किसी को भी प्यास लगे यहीं पे आके पी जाना, हम तो गए। तो भाग गए। पानी का नाम सुना, भूत प्रेत भागे, पानी भी नहीं छोड़ा, कुछ पिया कुछ फैला दिया। एक आदमी मीठा पानी लेके गया, शरबत, दो खेत दूर खड़ा हो गया, सोचने लगा पानी लेके गए, भूतों ने पीछा नहीं छोड़ा, अब ये तो मीठा पानी है, घर तक नहीं छोड़ेंगे। आवाज लगा, किसी को मीठा पानी पीना हो तो आके यहीं पी जाना, हम तो गए। वो भी भाग। अब मेरा कहने का मतलब ये है, बारातियों के पास में कोई नहीं गया। उसके बाद जब शाम को द्वार चार हुआ, लड़कियां थाली लेके भागी, चलो भोले बाबा की आरती उतारेंगे। एक लड़की भोले बाबा को पहले ही देख आई, लड़कियों को रोक लिया, तुम कहां जा रही हो? बोले हम, हाँ। बोले दूल्हा की आरती उतारने जा रहे हैं। दूल्हा की आरती उतारोगी? दूल्हा ना है फिर? बोले मौत को चूल्हा है। मतलब ये है कि पूरे शरीर में सर्प बिच्छू कैटूरा लटक रहे हैं, दूल्हा थोड़ी है। और दूल्हा कहीं ऐसे होते हैं जैसे भोले बाबा चले आए। एक लड़की बोली पागल है, वो सर्प नहीं है, वो रिश्तेदार है, बारात में वो भी आए हैं और फूफा के संग में हैं, तो वे फूफा ही हो गए, हम आरती जरूर उतारेंगे। पहुंच गई भोले बाबा के पास में। अब एक लड़की पहुंच गई गिरजा के पास में, वही जो देख के आई, और वो लड़कियां पहुंची भोले बाबा के पास, आरती उतारने लगी। अब आरती उतारती जा रही हैं, पहले दूर से आरती उतारी, फिर थोड़ी तीर बढ़ी और तीर बढ़ी, सरप ने फुसकार दी, थरिया बांट दी, थाली दूर पड़ी है। लड़की बोली भोले बाबा हमें जा बताओ कि पहले तुमसे जकिन ने कही कि तुम बुढ़ापे में ब्याह करो, पहले आदमी को बुला के लाओ, तुम फिर रास्ता नहीं चली जाते और तुम शादी के लिए चले आए। और बोली कि भोला साची बता, ओ कीने जाके दई तुम करी ले ओ ब्याह। करो, पहले हमें आदमी को बुला के लाओ। एक लड़की पहुंच गई गिरजा के पास में, बोली गिरजा भोले बाबा तो बिल्कुल बूढ़े हैं, 4-6 महीना में जरूर मर जाएंगे, फिर तुम्हारा जीवन कैसे कटिए? गिरजा बोली पागल हो गई हूँ, 44,000 वर्ष तक भजन किया तब कहीं भोले बाबा मिले, मुश्किल के मौका मिला, वो भी छोड़ दूं? लड़की बात बदल गई, समझ गई, हमें लगता है गिरजा नहीं मानेगी, वो तो केवल भोले बाबा को चाहती है। तो बोली बहन
एक तुम्हें बड़ी आराम है। बोले क्या? तो लड़की बोली पानी को सुख भव सांचो में बहन, भोला के सर पे लगी पाइप लेन। पाइप लेन गंगा जी कहाँ है? परीक्षित महाराज सर पे ही है। हाँ। पानी को सुख भव सांचों में बहन, भोला के सर पे लगी पाइप लेन। क्यों? खूब सफरा पूरे गांव में बगरा, कीने जाके दई तुम करी ले ओ बिया। भोला के नहीं है कोई ड्रेस, काहे की काज बटन काहे की प्रेस। भोले बाबा सपाटी सूट थोड़ी पहन रहे हैं यज्ञपति महाराज है। कोई ड्रेस ना है, ना काज बटन करने की जरूरत है, ना प्रेस लगाने की जरूरत है, बड़ी आराम है। भोला के नहीं है कोई ड्रेस, हमें लगती भोला के ऊंची है पहुंच, माथे पे जल रही बिन सैलन की टॉर्च। क्या चंद्रमा? चंद्रमा में का सैले पर रही है ना चार्ज हो। खूब घर में जला और खाओ के बारात आ जाए तो हाँ, खूब घर में जला पूरे गांव में घुमाओ, कीने जाके दई तुम करी ले ओ पिया। भोला साची बता ओ दीदा साची बता, कीने जाके दई तुम करी ले ओ पिया। भगवान भोले बाबा के करीब से भागी और भाग करके मैया मैना के पास में पहुंच गई। ए मैया मैना, गिरजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने गिरजा के लिए ऐसा बर ढूंढा? बर नहीं बूढ़ा है। और बोली तुम्हें नहीं मालूम मैया मैना कि तेरी गिरजा है नादानरी और बरना बिल्कुल ही बूढ़ो। क्या बताएं, किनसे कहें दिल की बात। बोली बिल्कुल बूढ़ो। और राजा ने कहा देख के शिव शंकर को ढूंढो। मेरी माता का जीवन को है काटे को, महीना के बाद में टुकड़ा मर जाएगो। क्यों? चलो फिरो नहीं जाती जो मरीबे को टुकड़ा होए। चलो फिरो नहीं जाती लगती मरीबे को यहाँ होए।
हैं साथियों। जवाब दिया ये बुड्ढा काई को बुलाया है? इधर आओ। जिस समय मैना से कहा